कहानी की शुरुआत एक शांत समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव से होती है, जहां गांव में पॉल नाम का एक साधारण मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता था। पॉल के पास भले ही धन संपत्ति न थी, लेकिन अपनी पत्नी के साथ सादगी भरी जिंदगी में वह बहुत खुश था। उनकी दुनिया छोटी जरूर थी, मगर उसमें प्यार और संतोष की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह पॉल अपनी समुद्र में मछली पकड़ने जाता और उसी से उनका गुजारा चलता। और एक दिन पॉल की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जब वह समुद्र में मछली पकड़ रहा था तो उसके जाल में एक विचित्र मछली फंसी। यह मछली साधारण नहीं थी, वह इंसानों की तरह बोल सकती थी। मछली ने गहरी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो मछुआरे, बदले में मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। पॉल ने दया दिखाते हुए मछली को जाल से बाहर निकाला और समुद्र में छोड़ दिया। फिर वह घर लौटा और अपनी पत्नी को इस अनोखी घटना के बारे में बताया। उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, तुमने उससे कुछ क्यों नहीं मांगा? हमारे पास कुछ भी नहीं है, यह तो भगवान का दिया हुआ मौका था। पॉल मुस्कुराया और कहा, मेरे पास तुम्हारा साथ है, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, अगर हमारा घर थोड़ा बड़ा हो जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कम से कम हमें रोज की दिक्कतों से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो पॉल ने अंत में उसकी बात मान ली। फिर अगले दिन वह समुद्र के किनारे गया और मछली को आवाज दी। मछली तुरंत प्रकट हुई और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? पॉल ने संकोच करते हुए कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा घर बड़ा हो जाए और उसमें खाने पीने की हर सुविधा हो। मछली ने कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। फिर जब पॉल घर लौटा तो उसने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर बड़े घर में बदल चुकी थी। उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी। अब उनके पास जरूरत की हर चीज थी। लेकिन पॉल की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी रोज समुद्र जाता और मछलियां पकड़कर अपने एक गरीब दोस्त को दे देता, जिसके पास 5 बच्चे थे। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। पॉल की पत्नी के मन में लालच ने जगह बना ली। उसने पॉल से कहा, अब जब हमारे पास बड़ा घर है तो सोचो, अगर नौकर चाकर भी हों तो हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। पॉल ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमारे पास अब सब कुछ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी। पॉल फिर समुद्र के किनारे गया और मछली को बुलाया। तो मछली ने पूछा, अब क्या चाहिए? तो पॉल ने जवाब दिया, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा घर और बड़ा हो और उसमें नौकर चाकर हो। मछली ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। घर और बड़ा हो गया, नौकर चाकर भी आ गए। लेकिन पॉल की पत्नी का लालच यही नहीं रुका। फिर एक दिन उसने कहा, मैं रानी बनना चाहती हूँ, हमारे पास महल हो और मैं पूरी दुनिया में सबसे अमीर बन जाऊं। पॉल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सही नहीं है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था और अब सब कुछ है, हमें संतोष करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। मजबूरी में पॉल मछली के पास फिर गया और अपनी पत्नी की इच्छा बताई। मछली ने उसकी बात मानी और सच में उनका घर एक भव्य महल में बदल गया। उसकी पत्नी अब रानी बन चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद वह संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। एक दिन उसने फिर कहा, अब मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर सम्राट बनना चाहती हूँ, मुझे पूरी दुनिया पर राज्य करना है। पॉल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। पॉल फिर मछली के पास गया, लेकिन इस बार मछली ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी इच्छाओं की सारी सीमाएं पार कर दी है, अब उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाना होगा। और जब पॉल घर लौटा तो उसने देखा कि उनका महल गायब हो चुका था। उनकी झोपड़ी फिर से वहीं थी और उसकी पत्नी आंसू भरी आंखों से उसका इंतजार कर रही थी। उसने पॉल से माफी मांगी और कहा, मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी सादगी और प्यार में ही है। पॉल ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और कहा, जो हुआ उसे भुला दो, हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जिएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को कभी संतोष नहीं करने देता। संतोष ही सच्ची खुशी का आधार है। हमें जो कुछ मिला है उसी में खुश रहना चाहिए।